नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो बेस श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, लेकिन उसके साथ ऑब्स्टिकल क्या है हम ये भी चेक करेंगे कि क्या ऑब्स्टिकल हैं जो रिलेशनशिप सही नहीं होते हैं, ऑन एंड ऑफ होता है, आप रियूनाइट करते हो फिर से सेपरेशन आता है, क्या है रीजंस, ऑब्स्टिकल्स कैसे उनको हम रिमूव कर सकते हैं, हम ये भी देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस इतना दिमाग में ज़रूर रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस रखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड, माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है और क्या है ऑब्स्टिकल। ओह माय गॉड, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है डिवाइन, और ऑब्स्टिकल क्या है उनके रिश्ते में। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। Personal power, energy, feelings, evil eye, protection, recycle, recover, crucial, abundance, beautiful, एंसेस्ट्री की एनर्जी यहाँ है, ट्री की एनर्जी। ओके, प्लीज गाइड डिवाइन। देखिए, पर्सनल पावर की एनर्जी यहाँ पे, आपकी जो पर्सन है ना कहीं अंदर से स्ट्रांग होना चाहते हैं। ये इंसान दिखाते तो हैं कि ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत इगोइस्टिक है, इनका किंग है, ये ऐसा दिखाते होंगे आपको ये इंसान, या फिर दिखा भी रहे होंगे। ओवरऑल इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे, ठीक है। क्यों है डिवाइन यहाँ पर्सनल पावर? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, पर्सनल पावर यहाँ क्यों है? कुछ यहाँ ऐसा है कि ये इंसान दो चीज़ में फंसे हैं। इनको एक्शन लेने में इनके अंदर पावर नहीं है। दिखाते हैं कि बहुत पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत लॉजिकल हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, दिखाते ज़रूर ऐसा है, लेकिन अंदर से ये इंसान ऐसे है नहीं, ठीक है। सो इनके लाइफ में कोई दो सिचुएशन है, कोई दो ऑप्शन है जहाँ इनको डिसीजन लेना है, लेकिन डिसीजन लेने के लिए इनके पास पर्सनल पावर नहीं है, ठीक है। ये इंसान कहीं ना कहीं जस्टिस करना चाहते हैं कुछ चीज़ों में। मे बी इनको पता है कि कहाँ कहाँ ये गलत कर रहे हैं, आपके साथ गलत कर रहे हैं, कहीं और भी ये गलत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ये गलत कर रहे हैं जहाँ ये जस्टिस करना चाहते हैं और एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, एक इमोशनली कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ। सो ये सब कुछ करने के लिए इनको एक पावर चाहिए, एक स्ट्रेंथ चाहिए, अंदर से स्ट्रांग होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी है, ठीक है। विश फुलफिलमेंट है आप इनके। ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं ये इंसान, अगर आप सेपरेट हैं तो। अगर नहीं तो ये इंसान आपके साथ कोई नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं। अगर आप यूनियन में हैं इनके साथ तो आपके साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं इंसान। ओके, मैरिज ऐसा कुछ है, ठीक है। मैरिज की एनर्जी है, मैरिज की एनर्जी है, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा एक देवी के रूप में देखते हैं। अगर आप फेमिनाइन हैं, अगर आप मेल बॉडी में फेमिनाइन एनर्जी है तो इनके हिसाब से आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसमें कि बहुत लव, केयर, कंपैशन बहुत ज़्यादा है, ऐसे एक एनर्जी में आपको देखते हैं, ठीक है। अब जो लोग मैरिड हैं और सेपरेट हैं
तो ये इंसान आपके साथ एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं, कंसीव करना चाहते हैं, आपके साथ बच्चे प्लान कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप अगर फेमिनाइन हैं, फीमेल हैं आप, तो आप प्रेग्नेंट होएं और लाइफ आपकी आगे बढ़े, परिवार बढ़े, ऐसा कुछ चाहते हैं। एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं इंसान, ताकि आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है ना वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो पाए, इमोशनली आप दोनों ज़्यादा कनेक्टेड हो पाएँ, ठीक है। और वहीं इनको लगता है कि ये आपके साथ जस्टिस कर पाएंगे, ऐसी एनर्जी इनकी है, ओवरऑल एनर्जी। फीलिंग्स में इनकी एविल आई प्रोटेक्शन है, किसी न किसी से आपको बचाते हुए इंसान दिख रहे हैं। कोई ऐसा है जो कि इनके ऊपर नज़र रखा है, या फिर होता है ना कि इनकी मदर हो सकती है, इनके स्पाउस हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि आप दोनों मिले। सो किसी से आपको बचाते हुए इंसान दिख रहे हैं। फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि अगर आपसे कनेक्टेड करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी किसी भी तरह से। आपको बचाते हुए दिख रहे हैं इंसान किसी से, ठीक है, और इसलिए हिम्मत दिखा रहे हैं अपनी। फीलिंग्स में इनकी एनर्जी ऐसी है ना कि ये पॉजिटिव है आपके लिए इंसान। आपकी लाइफ में किसी और को ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपके साथ एक हीलिंग चाहते हैं और बहुत होपफुल भी हैं आपको लेके इंसान। आज नहीं तो कल चीज़ें सही होंगी, इनको पता है। आज नहीं तो कल जैसा ये चाहते हैं वैसे सारी चीज़ें होंगी, इनको पता है। अंदर से एक स्ट्रेंथ चाहते हैं, स्ट्रांग होना चाहते हैं ये इंसान, और आपके साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि खुद को रोक रहे हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि इनके ऊपर किसी ने नज़र बनाए रखी है, किसी की नज़र इनके ऊपर है, जिनकी एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा नज़र रखा है किसी ने। कोई भी हो सकता है वो इंसान, आपको पता होगा, ठीक है, कि वो कौन है जो इनके ऊपर नज़र बना के रखा है। इनका फ़ोन चेक करना, इनके कब जा रहे हैं, कब निकल रहे हैं घर से, कब वापस आ रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, एक पूरी नज़र इनके ऊपर बनी हुई है किसी की, जिससे कि आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो पॉजिटिव है आपके लिए, आपको संभाल के रखना ज़रूर चाहते हैं इंसान। और भी ऑप्शंस इनके लाइफ में हैं, लेकिन ये इंसान आपको संभालना चाहते हैं अपने लाइफ में, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। इसलिए अपने आप को इन्होंने रोक के रखा है, आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं अगर आप सेपरेशन में हैं। अगर नहीं तो ये इंसान आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये आपको किसी से बचाना चाहते हैं, इसलिए, ठीक है। एक गुड न्यूज़ चाहते हैं, एक चेंज चाहते हैं इस रिश्ते में, एक पैशन चाहते हैं इस रिश्ते में, एक क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं आपसे। फीलिंग्स इनकी ऐसी है, मे भी किसी के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि कोई एक ऐसा इंसान है जो इन पर नज़र बनाए रखा है, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। तो नंबर्स जो दिख रहे हैं मुझे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। 28, देखिए यहाँ पे 1 की एनर्जी अगेन, ओके। 28, 1, अगेन 1, 21, 3, 25, 7, 4 एंड 6 नंबर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। और अगर आप साइन मुझसे पूछ रहे हैं तो बहुत सारे कार्ड्स निकलते हैं, ऑल साइंस रीडिंग है, आप ये समझ लें, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, माय गुडनेस, इंटेंशन इनकी रिकवर की इंटेंशन है, हेलो अगेन वाली इंटेंशन है, ठीक है। ये इंसान जो आपने इनको कट किया, इन्होंने आपको कट किया, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चीज़ें सही हो, एक फिर से एक रीयूनियन हो, ये चाहते हैं। इंटेंशन इनकी मैनिफेस्टेशन की है। देखिए क्या बताऊँ मैं, मतलब अभी ऐसा है ना कि कलेक्टिव में अभी आपके पर्सन अगर इगोइस्टिक थे तो अभी बहुत सारी ऐसी मेरे व्यूअर्स हैं जो कि अभी इगोइस्टिक हैं, ईगो में हैं, जो अभी अगर आपके पार्टनर ने कभी आपको ब्लॉक किया था, वापस ने आपने ब्लॉक किया अपने पार्टनर को, या फिर अभी नहीं भी किया है तो भी आप ब्लॉक करने के लिए आप रेडी हैं, तो आप उनको कट ऑफ करने के लिए रेडी हैं। पहले वो आपको इजीली कट ऑफ कर देते थे, लेकिन आप उनको कट ऑफ नहीं कर पाते थे अपने लाइफ से। लेकिन अभी ऐसी एनर्जी है कि अगर वो कट ऑफ कर रहे हैं, अगर वो सही से अपनी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप भी सही से इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं एनर्जीज अपनी, और कट ऑफ करने के लिए आप रेडी हैं, मतलब सेम पेज में हैं दोनों, ठीक है। सो ये इंसान नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, इसलिए ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि एक रिकवर हो इस रिश्ते का। हेलो अगेन की एनर्जी है, रिसाइकल, सब कुछ फिर से ठीक किया जाए और एक बेहतर वे में एक रिश्ता फिर से शुरू किया जाए, क्योंकि ये इंसान जो हैं आपके बिना थोड़ी सी एनर्जी इनकी एग्जॉस्टेड है, दुखी हैं, डिप्रेस्ड हैं, रात को नींद नहीं आना, हेल्थ इश्यूज होना, ये सब है। क्योंकि माय गुडनेस क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे है। ये चाहते हैं कि आप इनके लिए और ये आपके लिए बने। एनर्जी हस्बैंड वाइफ की एनर्जी है ये, ठीक है। एक ऐसा हस्बैंड जो कि बहुत लॉयल है, लॉयल्टी के साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं और
अपनी वाइफ को वो पूरी दुनिया देखते हैं, ठीक है, अपनी वाइफ में ही अपनी पूरी दुनिया देखते हैं। ऐसी एनर्जी ये चाहते हैं ये इंसान, लेकिन अभी आप लोगों की एनर्जी ऐसी है, मतलब दोनों ही रूड हैं। वो एक बोलेंगे तो आप 4 बोलोगे, वो कट ऑफ, वो ब्लॉक करोगे तो आप सब जगह से ब्लॉक करोगे। ऐसी एक एनर्जी है जिसको कि वो मैनिफेस्ट करके चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस एनर्जी को वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि आप उनके लिए और वो आपके लिए बने, ठीक है। किंग और क्वीन, स्वॉर्ड्स नहीं, पेंटिकल्स, मतलब लक, प्रैक्टिकली आप दोनों साथ रह पाएँ, ये ऐसा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी विश फुलफिलमेंट है आपके साथ, आप विश कम ट्रू है इनके लिए, एक अवार्ड से कम नहीं हो अभी आप उनके लिए, ठीक है। इसलिए इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये एनर्जी ऐसी है कि अगर आप अपने हस्बैंड, अगर अपने पार्टनर से आप मैरिड नहीं भी है ना, तो भी वो आपको अपने एज हस्बैंड या वाइफ ही मानते हैं, मान चुके हैं, वैसी ज़िंदगी आपके साथ वो जीना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो इसके लिए इंसान मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी एनर्जी आपके बिना जो है वो थोड़ी सी डिप्रेस्ड रहती है, और एनर्जी उनकी सही नहीं रहती है आपके बिना, इसलिए। कार्ड्स नहीं लिए मैंने, बहुत सारे कार्ड्स थे इसलिए। अबंडेंस की एनर्जी है जो कि यहाँ मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही मैनिफेस्ट करने के बाद भी चीज़ें सही नहीं हो रही है, या फिर कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स रहते ही आप लोगों के हैं। देखिए, अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। इसका 2 मतलब है। आप लोगों की खुशियाँ जो है ना वो साथ में बहुत दिन तक नहीं रहती है, यूनियन होता है, फिर कुछ ऐसा होता है कि सेपरेट हो जाते हैं आप। एक तो ये फाइनेंशियल ट्रिगर होता है आपको, आप दोनों को ही, ठीक है। सो फाइनेंशियल ट्रिगर कब होता है? जब आप इस रिश्ते को समझना नहीं चाहते हैं, या फिर कुछ ना कुछ गलतियां आप कर रहे होते हैं, तभी आपको फाइनेंशियल ट्रिगर होता है। सो ये इंसान जो है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ट्रिगर इनको हो रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। कोई क्राइसिस या फिर कुछ ऐसा, तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लाइफ में जब रहते हो तो इनके लाइफ में अबंडेंस रहता है, सब कुछ जो है इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। क्लियरिटी इनको चाहिए, इनके पास नहीं है, और मिलेगी कि नहीं वो भी इनको नहीं पता। ये अब एक चांस और चाहते हैं, ये भी इनको मिलेगा कि नहीं इनको नहीं पता। ब्लॉक किया है कुछ लोगों ने, और कुछ लोग जो हैं एक वॉल क्रिएट कर दिया है आपने ऐसा कुछ कर दिया है जिससे कि आपके पार्टनर अब आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। ऐसा वॉल क्रिएट किया है आपने कि उनके लिए अब ये वॉल तोड़ के आपके पास आना मुश्किल है। सो कुछ लोगों ने यहाँ पे ब्लॉक किया है, कुछ लोग ऐसे कुछ शब्द आपने बोल दिए हैं जो कि उनके लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है, जिसको वो पार नहीं कर पा रहे हैं। और एक टीम वर्क जो है, जो आप दोनों को साथ में मिलकर करना था, या फिर ये सोच रहे थे कि टीम वर्क एक होनी चाहिए, जिस तरह से आप इन्वेस्ट कर रहे थे उस तरह से अब ये इंसान रेडी है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन अब आप जो है वो नहीं मानेंगे इस रिश्ते में और एफर्ट्स लेने के लिए। सो इनको सब कुछ अभी ऑब्स्टिकल लग रहा है। सो ऑब्स्टिकल क्या है? कुछ लोगों के एक्शन और कुछ लोगों के शब्द। अब समझिए, शब्द जो है ना, वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बहुत बड़ी रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। शब्द का चुनाव जो है वो बहुत सही से होना चाहिए। आप कितने भी गुस्से में हैं, इसलिए कहा जाता है कि जब आप बहुत गुस्से में हैं उस टाइम में किसी से बात मत कीजिए, कोई डिसीजन मत लीजिए। उस टाइम का डिसीजन आपका हमेशा गलत होगा, जो कि जब आपका गुस्सा कम हो जाएगा आपको इस एक्शन पे अपने रिग्रेट होना ना पड़े। इसलिए कहा जाता है कि क्रोध में, गुस्से में कोई एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। अब ऑब्स्टिकल ये है कि आप गुस्से में आपने कुछ ऐसा कहा है जो कि उनके लिए लक्ष्मण रेखा बना दी है आपने, ठीक है। या तो कुछ लोगों ने ब्लॉक किया है, या कुछ लोगों ने शब्द ऐसे बोले हैं जो कि उनके लिए ब्लॉक के बराबर ही है कि अब वो आपके पास नहीं आ सकते हैं। कुछ ऐसा चीज़ कि आपने ऐसा बोला होगा कि तुम आकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिए हो, तुम आने के बाद मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई है, तुमने ये कर दिया वो कर दिया। तो अब वो ये सोच रहे हैं कि उनके आपके लाइफ में रहने से आपकी लाइफ जो है वो तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है, तो वो कैसे जाए आपके पास? या फिर आप वापस उनको यही बात बोलोगे जब वो आएंगे? तो कुछ ऐसे शब्द, ये एग्जाम्पल दिया मैंने, लेकिन कुछ ऐसे शब्द जो हैं वो आपके इनको लगी है, और ये अपने आप को रोक रहे हैं ज़बरदस्ती का। एक तो ये, और एक ये कि किसी से ये आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी से आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई एक ऐसा इंसान इनके लाइफ में है जो कि आपको हार्म कर सकता है, और उससे आपको ये इंसान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2 ऑब्स्टिकल मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। अब शब्द के बारे में मैं बात कर रही थी। शब्दों का चुनाव हमेशा सही होना चाहिए। शब्द जो है ना, उससे वो एक्सप्रेस करने का एक ज़रिया है, आपका जो प्यार है उसको एक्सप्रेस करने का एक ज़रिया है, ठीक है, जिससे आप अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हो। शब्दों से कभी भी किसी रिलेशनशिप को तौले ना। अगर एक इंसान आपसे बहुत प्यार से बात कर रहा है, जो कि होता है ना कि शहद में डुबा डुबा के कोई बात करता है, ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान अंदर से बहुत अच्छा होगा, उनके एक्शंस भी आप देखें। वैसे ही शब्दों का प्रयोग, आप कुछ कड़ी शब्द अगर आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं, कुछ ऐसा
कड़वा उन्होंने बोल दिया, उसको पकड़ के ना बैठें, जो कि भी ये इंसान कर रहे हैं। उसको पकड़ के अगर आप बैठोगे तो जो गुस्से में इंसान अच्छी बोली नहीं बोलते हैं, गुस्से में वो वही बोलेंगे जिससे आप हर्ट हो सके, या आप गुस्से में वही बोलोगे जिससे कि वो हर्ट हो पाए। तो गुस्से में बोली हुई शब्दों को पकड़ के अपने रिलेशन को उस पे ना आके, ठीक है। गुस्सा गुस्सी वाला खेल खत्म हो गया है। उसके बाद उनके एक्शंस को आपको देखना है कि वो एक्शन क्या ले रहे हैं आपके टूवर्ड्स, या फिर उनको यही देखना चाहिए कि आपके एक्शंस क्या रहे हैं आज तक। आपने गुस्से में कुछ बोल दिया, ये इंसान उसको पकड़ के बैठ गए हैं कि आपने ये बोला तो मतलब आपके मन में ये है, तो मतलब आप नहीं चाहते हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में रहे, क्योंकि आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है इनसे। ऐसे कुछ शब्द आपने बोले हैं जिससे कि ये इंसान अपने आप को अभी रोक रहे हैं आपके पास आने से, ठीक है। तो मुझे 2 ऑब्स्टिकल यहाँ पे दिख रहा है। एक तो ये कि कुछ ना कुछ एक्शन आपकी तरफ से ऐसे हुए हैं, या ब्लॉक, या फिर ऐसा, या फिर कुछ बोला है आपने, कुछ शब्द ऐसे रहे हैं आपके जो कि अभी ऑब्स्टिकल बन रहे हैं आपके ही यूनियन में, ठीक है। बैलेंस की एनर्जी एक्शन में है, तो जो लोग सेपरेट हैं वो समझ जाएं कि आपके बीच सेपरेशन इसलिए आया है ताकि आप अपनी एनर्जीज पे बैलेंस क्रिएट कर पाएं। अब आप समझें, एक एग्जाम्पल से बता रही हूँ आपको। इस सृष्टि में पाप और पुण्य का एक बैलेंस होता है। जब तक वो दोनों बैलेंस में चल रहा होता है तब तक सब कुछ सही रहता है। जब पाप हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्रलय आता है ना। नेचुरल डिजास्टर्स तब होते हैं जब बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि पाप बढ़ गया है, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी है, हर तरफ नेगेटिव न्यूज़ ही आप सुनते जब हैं, तभी प्रलय आता है। तो पूरी सृष्टि में एनर्जीज़ का बैलेंस होना जैसे इम्पॉर्टेंट होता है, वैसे ही आपकी बॉडी में भी एनर्जी का बैलेंस होना इम्पॉर्टेंट होता है। जब वो बैलेंस नहीं होता है, जब इम्बैलेंस होती है आपकी एनर्जी, तभी आपके लाइफ में इमोशनल प्रलय आता है। समझ रहे हो आप? इसलिए अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें, अपने अंदर की फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करें, मतलब अपने अंदर के इमोशन और अपने अंदर के लॉजिकल माइंड को बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको। जहां आपको प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने हैं वहां आपको प्रैक्टिकल होना होगा, जहां आपको इमोशनल डिसीजन लेने हैं वहां आपको इमोशनल होना होगा। अभी बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि मस्कुलाइन एनर्जी में हैं, ईगो में हैं, वो भी एक नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। और एक कमेंट भी मैं देख रही थी, किसी ने लिखा था, अब मेरे पार्टनर आए तो हम ईगो भी नहीं दिखाएं, तो हम उनको सबक कैसे सिखाएंगे। देखिए, सबक सिखाना आपका काम नहीं है, ये आपका कर्म नहीं है। इसके लिए पूरी टीम ऊपर बैठी है जो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। वहाँ ना सिफारिश चलती है, ना वहाँ पे कोई घूस चलती है, वहाँ वही होता है, वही आप काटते हो जो आप बोते हो। ये आपका कर्म नहीं है किसी को सज़ा देना, राइट। एक तो आप उनके काम में इंटरफेयर कर रहे हो, उसका कर्मा आपको अलग से भोगना होगा। दूसरा, एक कर्मा आप और क्रिएट कर रहे हो जिसके लिए आपको अलग से सज़ा मिलने वाला है, ठीक है। मत करें ऐसा। ये सज़ा देने वाला काम आपका, सबक सिखाने वाला काम आपका नहीं है। आप अपने कर्मा को सही करने के लिए जो एक्शंस आपको लेने चाहिए आप उसे लें, ठीक है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। यूनियन का कार्ड यहाँ पे है। ओवरऑल जो सक्सेस का कार्ड है, यूनियन का कार्ड है। बहुत लोग ऐसे चाहते हैं यूँ कि यूनियन हो आप दोनों का और कोई एक्शन ले, लेकिन ये इंसान जो है ना, मुझे बहुत सारे अपने रिलेशनशिप को पीछे छोड़ के बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और ये जो बढ़ रहे हैं ये कहीं भी बढ़ सकते हैं। ये अपने अंतर आत्मा की एक जर्नी इनकी हो सकती है, जब ये अपने अंदर जाना चाहते हैं, अपनी सोल को पहचानना चाहते हैं, क्यों आए हैं लाइफ में, क्या पर्पस है, ये सब जानना चाहते हैं। या फिर ये किसी और की तरफ बढ़ सकते हैं, या फिर ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि यहाँ इनके बहुत सारे रिलेशंस हैं जो कि गिरे पड़े हैं, जो कि इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनका ध्यान कहीं और है। कहीं और का मतलब आप भी हो सकते हैं, ये इंसान भी हो सकते हैं, और कोई और भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मुझे कोई और की एनर्जी यहाँ पे नहीं दिख रही है। ऑलरेडी मुझे इनके लाइफ में कोई और एक इंसान दिख रहा है, और वो इंसान कोई भी हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो रोमांटिक रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो सकता है। कंफ्यूज्ड हैं, अपनी आत्मा और अपनी माइंड पे एक बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं जो कि इनको करना है, ओके। एक एक्शन आपके टुवर्ड्स लेंगे ये इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर जो लोग सेपरेट हैं उनके पार्टनर उनके टुवर्ड्स एक एक्शन ले सकते हैं जो कि बहुत पैशनेट होगा, ऐसा दिख रहा है मुझे। लेकिन अगेन एक ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता है ये, ठीक है। बहुत कुछ इनको लगता है कि इन्होंने एफर्ट्स बहुत लगाए हैं। अब ये इंसान वेट भी कर रहे हैं कि आप इनको आओगे, सॉरी बोलोगे। लेकिन अगर आप नहीं जाएंगे तो ये इंसान आएंगे, आपको सॉरी भी बोलेंगे, या फिर आप सॉरी चाहेंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। यहाँ मुझे एंसेस्टर्स की एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे एक ट्री की एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको अपनी फैमिली से मिलाना चाहते हैं,
ठीक है, अपनी फैमिली का एक हिस्सा आपको बनाना चाहते हैं, मुझे ये लग रहा है। हाँ यस, मुझे ये लग रहा है क्योंकि ये आपको एज हस्बैंड एज वाइफ इन्होंने मान लिया आपको, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको किसी से मिलाना चाहते हैं, अपने किसी फैमिली मेम्बर्स से या फिर अपने पेरेंट्स से या फिर किसी तरह से आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं। इनके दिमाग में ये सब चीज़ चल रही है। ओवरऑल जो एनर्जी है ना बॉटम ऑफ द डेक, मतलब ओवरऑल इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान परमानेंटली आपको अपने फैमिली में फिट करना चाहते हैं ठीक है, ऐसी एनर्जी है इनकी। चलिए और थोड़े से कार्ड्स देखे जाएं कि क्या है ब्लॉकेजेस। प्लीज़ गाइड डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। ओके, कोई मुझे किसी का कमेंट था कि पार्टनर क्या कर रहे हैं, किसी से फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं या नहीं, ये बताइए, इस पे रीडिंग कीजिए। कहीं आपने रीडिंग सुनी है जो कि आपको ये पता चला कि आपके पार्टनर किसी से इन्वॉल्व हुए हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और इससे किसी की ज़िंदगी बन सकती है, किसी की ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद हो सकती है। ये सेंसिटिव टॉपिक्स पे मैं वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है। अब आप जो बोल रहे हो कि किसी आपके पर्सन किसी से इन्वॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, सपोज़ एनर्जी ऐसी आती है कि वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो हो सकता है कि आपकी एनर्जी नहीं हो, वो ऐसा हो सकता है कि किसी के पार्टनर यहाँ मैरिड हैं और वो अपनी वाइफ के साथ अगर फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो एनर्जी निकल के आए। और अगर एनर्जी निकल के आएगी तो आप मानोगे कि वो आपके पर्सन की एनर्जी है। बनते बनते आपका रिश्ता हो सकता है कि बिगड़ जाए, है ना। ये सेंसिटिव टॉपिक्स पे मैं कलेक्टिव में रीडिंग नहीं करती हूँ। एक तो ये, एक जो आप लोग बोलते हैं थर्ड पार्टी पे रीडिंग कीजिए, मुझे बिल्कुल वो टॉपिक पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ और मैं करूँगी भी नहीं कभी थर्ड पार्टी पे। थर्ड पार्टी जो होती है वो आपके सोल ग्रुप का एक हिस्सा होता है जो कि आपको नहीं समझ आती है। अभी मैं बताऊँगी भी तो आपको समझ नहीं आएगी, धीरे धीरे आपको समझ आएंगी चीज़ें, उस पर समय लगेगा, ठीक है। वो आपके सोल ग्रुप का एक हिस्सा होता है जो कि आपके पार्टनर को लेसन टीच करने के लिए आते हैं वो। सो ये अलग टॉपिक है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। एक्सपीरियंसिंग, कुछ चीज़ें जो कि दोनों ही एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि दोनों समझना नहीं चाहते हो, ठीक है। अगेन एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि अभी आप समझो। देखो, अभी मैं रीडिंग करती हूँ ना तो मुझे बहुत कुछ ऐसा होता है कि आपको बताने का मन करता है कि आप लोग समझे चीज़ों को, रूट जो है ना उसको आप लोग समझें। लेकिन अगर मैं बहुत इस बारे में समझाऊंगी ऐसे थोड़े समय के लिए तो आपको समझ में भी नहीं आएंगी चीज़ें। फ्लावरिंग का यहाँ पे कार्ड है ना जो ये बताता है आपके अंदर एक एनर्जी है जिसको आपको अवेक करना है, जिसको आपको इन्वोक करना है, जो कि आप लोग नहीं कर रहे हैं, अपनी सोल से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये है ऑब्स्टिकल। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पे ज़्यादा हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, ये है ऑब्स्टिकल। ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ना आप ट्रस्ट कर पा रहे हैं अपने पर्सन के ऊपर, ना आपके पर्सन ट्रस्ट कर पा रहे हैं आपके ऊपर, ना ही उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके ऊपर विश्वास करोगे आप। सो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं यहाँ पे, ऑब्स्टिकल्स, ठीक है, दोनों के बीच। द ड्रीम, कुछ ना कुछ यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं जो कि दिख रही हैं, वो है नहीं चीज़ें, इल्यूजन्स हो सकते हैं कुछ जो कि आपको दिख रहे हैं और उस पर आप विश्वास कर रहे हो, ठीक है। जो सामने दिख रहा है आप उस पर विश्वास कर रहे हो, अंदर की चीज़ों पे आप नहीं जा रहे हो। क्या कहते हैं उसको, लाइक कोर पे आप नहीं जा रहे हो, आप रूट पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ये है ऑब्स्टिकल। गाइडेंस, बहुत लोग गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मे बी आपको आपकी स्पिरिट टीम आपको गाइड कर रही होगी, बहुत सारे साइंस, बहुत सारे सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिख रहे होंगे, लेकिन आप उनको भी इग्नोर कर रहे होंगे। सो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑब्स्टिकल हैं, ठीक है। कॉन्शियसनेस क्या बोलूँ मैं, देखिए अपने मन की आवाज़ को सुने। दिमाग बहुत कुछ बोलेगा, ठीक है, किससे वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके लाइफ में कोई और है, ये है वो है। जब तक इस पे उलझे रहोगे उलझे ही रहोगे। अपनी मन की आवाज़ को सुने, डिवाइन से कनेक्ट करें। सारे अपने मन की जो अपने आँख पे जो धूल जमे हैं पहले उसको हटाएं। अपने मन के अंदर जब शांति होगी तभी बाहर शांति मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। अंदर से आप परेशान होंगे, बाहर आपको परेशानी, आप क्रिएट भी वही करोगे, मिलेगी भी आपको वही। समझ रहे हो आप। सो अपनी एनर्जीज़ को चेंज कीजिए, तभी चीज़ें सही हो पाएंगी। जो आप चाहते हो ना, जो आप आउटकम चाहते हैं वो आपको तभी मिलेगा जब आपके अंदर की एनर्जीज चेंज होंगी। बैलेंस की एनर्जी इसीलिए है, ठीक है, क्योंकि आपको अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करना है, तब जाके आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो भी आप देख रहे हो। ओके,
सो मैसेज क्या देना चाहते हैं हम ये ज़रूर चेक करेंगे, आपके पार्टनर क्या बोलना चाहते हैं आपको। ये जो बैलेंस क्रिएट करने वाली बात है ना, ये बैलेंस जो क्रिएट करना होता है ना, ये आपको अपने अंदर क्रिएट करना होता है। ये आपके पर्सन के लिए या फिर आपके यूनियन के लिए ये सेकेंडरी है। पहले आपके खुद के लिए ये बैलेंस ज़रूरी होता है, ताकि आपकी लाइफ को आप सही से देख पाएँ। आपकी लाइफ के फॉग जब हटेंगे आँखों से, जब वो धुंधलापन जब हटेगा, तभी आपको आगे का जो रोड है, रास्ता है, वो दिखाई देगा। सो आगे का रास्ता देखने के लिए आपको अपने जो आपके ब्लॉकेजेस हैं उसको हटाने होंगे पहले। सो ये जो रिलेशन है ना आपका, वो सिर्फ आपके लाइफ का एक पार्ट है, ये पूरी ज़िंदगी नहीं है आपकी। आपके सोल का जो पर्पस है ना, वो सिर्फ एक पर्पस, सिर्फ प्यार करना नहीं है, और बहुत सारे पर्पस आपने लेके आए हैं अपने साथ। सो आपको उस पर भी फोकस करना है। ये तो एक पार्ट है जो कि आपको अपग्रेड करने के लिए आपकी लाइफ में आपके पार्टनर आए हैं, ताकि आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करके कहीं ना कहीं हायर वाइब्रेशन में आओ और अपनी सोल जर्नी को आप कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, ये प्रोसेस है। सो प्रोसेस क्या है, आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। सबसे पहले तो आप ये करें। ठीक है, सो मोर टाइम प्लीज। वाई यू इग्नोर मी नाउ अ डेज। कुछ लोग इग्नोर कर रहे हैं अपने पार्टनर को बहुत बुरी तरह से, इसलिए इनको ऐसा लग रहा है। वाई यू डिड दिस टू मी। आपने क्यों किया ऐसा, जो भी आपने किया वो क्यों किया आपने। ठीक है, आपने क्यों बोला या आपने क्यों किया। गिव मी अ चांस। देखिए वही एनर्जी है, आपसे एक चांस चाहते हैं इंसान कि ये चीज़ों को सही कर पाएँ। आई हैव एडजस्टेड इन माई लाइफ विदाउट यू। तो कुछ लोग जो हैं एडजस्ट कर रहे हैं आपके बिना। मैंने बोला ना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं इंसान। व्हेन आई सी योर आईज आई फील लाइक आई नो यू फ्रॉम माई पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ ऐसा है पास्ट लाइफ। आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में ये इंसान हेजिटेट कर रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कैसे जाएं, कैसे आपको बोलें, या फिर आप क्या रिएक्शन दोगे, आप क्या चाहते हो, आप क्या सोचते हो, ये नहीं पता है। सो थोड़े से हेजिटेशन वाली फीलिंग दिख रही है मुझे इनकी। ठीक है, सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें और बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।